न मन में खो बुलाऊंगा। मैं भक्त हूँ भगवान का, गुण उन्हीं के गाऊंगा। मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार। आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। कागा मेरो तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो मांस। दो नैन मेरे मत खाइयो, मुझे प्रभु से मिलन की आस। जल्लाद से कहा ले जाओ इसे और किसी ऊंचे से पहाड़ से धकेल करके इसे मार डालो। गिराने वाले तो 2 हाथ थे, लेकिन बचाने वाले हजारों हाथ थे। प्रहलाद को हजारों हाथ की गोदी में भगवान ने थाम लिया और कहा, मेरे भक्त तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। होलिका ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। अंत में आज लोहे का खम्मा गरम करा दिया और लोहे का खम्मा गरम करा के प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, स्तबंध्यम मच्छा सनोद्यतम निशयत्वद्यम क्षयम। अरे प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात न मानी। आज मैं देखता हूं कि तुम्हें यमराज के पास भेजने से कौन रोकता है। तब प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी, न केवलम में भवतस्य राजनम, न केवलम में भवतस्य राजनम सेवलम बलीनाम च परे साम्यम। परेश्वर में स्तर जंगमाये, ब्रह्मदयो ये नवसम प्रणीतः। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत पे, पर सूर सुस्वाद कहाँ। पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे हर खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, जैसे लोहे के खंबे को तुमने गर्म कराया मुझे बांध के जलाने के लिए, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि इस खंबे के अंदर भी मेरे भगवान का वास है। अरे जंगलों को रे हम चल दीने, मेरा कोई सहारा ना बचा। आजा बेहरी नंदलाल रे, मेरा तू ही तो सहारा बचा। आजा बिहारी नंदलाल रे, मेरा भी तो सहारा बचा। जंगलों को, अरे जंगलों को रे हम चल दीने, ओ जंगल को हम चल दिए। अरे जंगलों को रे हम चल दीने, मेरा कोई सहारा ना बचा। आ जाना, आ जाना, ओ आ जाना, अब तो आ जाना।
मरने का मुझे गम नहीं है, ओ मरने का मुझे गम नहीं है। अरे जीने की रे कोई खुशी नहीं है, ओ जीने की रे कोई खुशी नहीं है। अरे आकर के दर्शन दिखा जाना, आ जाना, अब तो आ जाना, आ जाना, अब तो आ जाना, ओ आ जाना, अब तो आ जाना, ओ आ जाना, अब आ जाना। भगवान के परम भक्त प्रहलाद उस खम्भे के पास जाके लिपट गए। ये विश्वास होता है कि जब तक विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जब विश्वास होता है ना, तो हमारे वृंदावन में एक संत हुए उड़िया बाबा, वो पानी के ऊपर भी ऐसे चलते थे जैसे आदमी जमीन पर चलता है। तो विश्वास जब तुम किसी चीज पर रख लोगे तो वो कार्य अपने आप हो जाता है। और तुम्हारे अंदर यदि विश्वास नहीं है ना, तुम्हारी आशा निराशा में बदल जाएगी और जीवन भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, हर दिन सूर्य उदय होता है और नई किरणों के साथ उदय होता है। दुनिया से उपदेश क्या लोगे, ये सूर्य तो तुमको रोज उपदेश देता है। ये उगता हुआ सूर्य तुम्हें कहता है ये नए दिन की शुरुआत है, नए दिन की किरण है। तू नया सोच, नया कर, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान तेरे साथ है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हमें नई किरणों के साथ आगे बढ़ने के लिए भगवान पर भरोसा और विश्वास थोड़ा सा रखना चाहिए। प्रहलाद उस खंबे से जाकर लिपट गए और भगवान नरसिंह देव उस खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान आधे नर बने और आधे सिंह बने। लेकिन दोपहर का समय था, मार नहीं सकते थे, क्योंकि वरदान मांगा था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो भगवान शाम तक उसके साथ खेलते रहे। लेकिन जैसे ही सायंकाल का समय हुआ तो भगवान ने अपनी जंघों पर डाल लिया हिरण्यकश्यप को और कहा कि तूने जो वरदान मांगे थे आज वो वरदान पूरे हो गए। 12 महीने में से एक भी महीना नहीं, ये 13वां महीना है। न दिन है न रात है, दोनों वक्त मिले हुए हैं। न तू घर के भीतर है न तू घर के बाहर है, बीच देहरी पर है तू। न तू जमीन पर है न तू आसमान पर है, मेरी जंघाओं पर है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से मैं कोई नहीं, मैं आधा नर और आधा सिंह हूं। मेरे हाथों में तूने कहा था ना कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो मेरे हाथों में न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। मेरे ये कठोर नाखून तेरी मृत्यु का कारण होंगे। और अपने कठोर नाखूनों से हिरण्यकश्यप के सीने को चीर डाला। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान का क्रोध प्रचंड हो गया। तब ब्रह्मा जी ने आए और ब्रह्मा जी आकर के प्रहलाद से बोले, बेटा प्रहलादम प्रेषयामासः ब्रह्मवस्थितमन्तिके तात प्रसम्योपहि सुपित्रे कुपितम प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा भगवान का क्रोध तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पिता के ऊपर है बेटा। और उनके क्रोध को यदि कोई शांत कर सकता है तो वो तुम हो। प्रहलाद भी डर रहे हैं, लेकिन तुरंत भगवान के ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद डरते हुए भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के उनके चरणों में बैठ गए। लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान ने प्रहलाद को अपने गले से लगा लिया और आंखों के आंसू टप टपक टपकने लगे कि तू कितना छोटा है, दुनिया से अकेला लड़ता रहा लेकिन तूने मेरे चरणों को नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर तू अपना विश्वास बना के रखा तूने। बेटा मांग तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु दुनिया में आपसे कुछ अच्छा हो तो मुझे दे दो। तो भगवान भी मुस्कुराने लगे
क्योंकि भगवान से अच्छा दुनिया में कुछ है ही नहीं। बोलो राधे राधे। कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भक्त प्रहलाद को भगवान ने कहा कि मैं तुझे चिन्मय धाम का वास देता हूं कि तू मेरे चिन्मय धाम में वास कर, और मृत्यु लोग छोड़ के जब आएगा तो मेरे चिन्मय धाम में वास करेगा, और जब तक दुनिया में है तो तू मुल्तान के राज सिंहासन को प्राप्त करेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की जय हो। जागदोली की पावन